अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। मूवी की कहानी शुरू होती है। कुछ लड़कों को देखते हैं जिन्होंने आर्मी का यूनिफॉर्म पहन रखी थी। सारे लड़के एक घर में चले जाते हैं। उस घर में लड़कियां पार्टी कर रही थी। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने महिला मित्र के साथ अपना कार्यक्रम कर रहा था। तभी कुछ लड़के आकर उनका तस्वीर खींचने लगते हैं। लड़की डर कर पार्टी छोड़ देती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। लड़की अपने घर जाने के लिए एक रोड क्रॉस करने लगती है। तभी एक गाड़ी आकर उसे ठोक देती है। लड़की को ज्यादा चोट तो नहीं लगती है, पर उस गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी निकलता है और उसे जान से ही मार देता है। दरअसल वह बूढ़ा आदमी एक साइंटिस्ट होता है। उसके बाद उस लड़की को अपने लैब में लेकर चला जाता है और उस लड़की पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। साइंटिस्ट मरे हुए लोगों को जिंदा करने का दवा बना रहा था। इसके लिए उसने काफी सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रखे थे, पर हर बार असफल हो जाता था। मरे हुए लोग जिंदा तो नहीं हो पाते हैं, पर वे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस बार भी उसने जिस लड़की पे एक्सपेरिमेंट किया था वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वह उस साइंटिस्ट को जान से ही मार देती है। अब कहानी कुछ साल बाद शिफ्ट होती है। एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में डेट पर आई होती है। होटल का वेटर अपना डिनर लेकर होटल के बाहर चला जाता है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वेटर को लगता है क्या कोई भिखारी होगा, इसीलिए वह अपना खाना देने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है। वेटर भागता हुआ किचन में जाता है और अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे किचन में ही आराम करने को बोलता है और खुद ही कस्टमर को खाना देने के लिए चला जाता है। जब वेटर एलेक्स को खाना दे रहा था तो एलेक्स पूछती है, तुम्हारे हाथ में ये खून कैसे लगा हुआ है? तो वेटर बताता है, मेरे दोस्त को किसी ने काट लिया है, यह वही खून मेरे हाथ में लगा हुआ है। एलेक्स वेटर के साथ किचन में चली जाती है। अब वह वेटर जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वह पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका था। जिसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था वह अपने दोस्त के पास जाता है, पर उसका दोस्त जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वह इसे ही काट लेता है। एलेक्स के पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उस वेटर को वहीं पर गोली मार देती है और वह जो वेटर अभी ज़ॉम्बी पूरी तरह से नहीं बना था उसे लेकर उस होटल से जाने लगती है। दरअसल एलेक्स एमएस में काम करती है। इसका मतलब ज़ॉम्बी पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और उसके साथ काम करने वाले साथी का नाम पीटर होता है। वे दोनों उस वेटर को अपने साथ लैब ले जाने लगते हैं, पर रास्ते में ही वेटर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है, जिससे एलेक्स को उसे गोली मारना पड़ता है। उसके बाद एलेक्स और पीटर मिलिट्री कैंप चले जाते हैं। मिलिट्री कैंप की लीडर उन दोनों से कहती है, तुम्हें एक लैब में जाना होगा जहां पर इस बीमारी को खत्म करने के लिए फर्स्ट जनरेशन ज़ॉम्बी का ब्लड मिल जाएगा, जिससे तुम लोग आसानी से इस बीमारी का एंटीडोट बना सकते हो। मिलिट्री कैंप की लीडर उसी लैब के बारे में बात कर रही होती है जिस लैब में वह पागल साइंटिस्ट मुर्दों को जिंदा करने का दवा बना रहा था। उसके बाद एलेक्स और पीटर के साथ कुछ मिलिट्री फोर्स भी उनके साथ जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एलेक्स और पीटर के साथ कुछ मिलिट्री कैंप के फोर्स भी उनके साथ उस लैब में जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वे लैब जा रहे थे तो उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलता है, जिससे उनका एक साथी ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है, पर ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी के काट लेने के कारण उनके एक साथी को मारना पड़ता है, वरना वह भी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाता। अब वे सब लैब के अंदर जाने लगते हैं। जब वे सब लैब के अंदर एंट्री ही करते हैं तो उन्हें एक लाश मिलती है जिसे ज़ॉम्बी ने मार दिया था। उनका एक साथी उस मरे हुए आदमी के हाथ में से सोने का अंगूठी निकाल कर रख लेता है। तभी हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। मिलिट्री फोर्स को लगता है कि यह ज़ॉम्बी नहीं होगा, क्योंकि
ज़ॉम्बी पढ़ नहीं सकते। जब वो उसके पास जाता है तो ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है। पीटर आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिससे उस मिलिट्री मैन की जान बच जाती है। एलेक्स उस ज़ॉम्बी का ब्लड लेती है ताकि सर्च कर पाए कि यह सेकेंड जनरेशन का ज़ॉम्बी है या फर्स्ट जनरेशन का, जिससे वो एंटीडोट बना सके। पर वह सेकेंड जनरेशन का ज़ॉम्बी होता है। ज़ॉम्बी दोबारा से अटैक कर देते हैं, जिससे उनके काफी ज्यादा साथी मारे जाते हैं। अब केवल उनके 4 साथी ही बचे थे, एलेक्स, पीटर, लेंसी और माइक। लेंसी किसी तरह लैब से बाहर निकल जाती है, पर माइक को ज़ॉम्बी काट ले। माइक लेंसी से कहती है तुम मुझे गोली मार दो, पर लेंसी कहती है मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकती। पर माइक लेंसी से कहती है मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझे गोली मार दो। लेंसी ना चाहते हुए भी माइक को गोली मार देती है। अब इधर एलेक्स और पीटर को फर्स्ट जनरेशन का ज़ॉम्बी मिल गया था। वे दोनों एंटीडोट बनाने के लिए उस ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल के लिए ले लेते हैं। एलेक्स और पीटर उस ब्लड सैंपल को लेकर बाहर निकलने लगते हैं, तभी ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बियों से बचने के लिए पीटर गाड़ी के अंदर जाने लगता है, पर उसके हाथ से ब्लड सैंपल गिर जाता है। पीटर कहता है मैं दोबारा से ब्लड का सैंपल लाने के लिए लैब में जाऊंगा। एलेक्स और लेंसी भी उससे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ लैब में चलूंगी। वे तीनों लैब पहुंच जाते हैं। पीटर सैंपल लेकर लैब से बाहर निकलने लगता है। इधर एलेक्स को बचाते हुए लेंसी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे लेंसी अपने गन से खुद को शूट कर लेती है। पीटर जैसे ही लैब से उस सैंपल को लेकर गाड़ी के पास पहुंचता है, उसे वही मिलिट्री मैन मिलता है जो मरे हुए आदमी के हाथ से सोने का अंगूठी निकाल रहा था। वह पीटर से कहता है यह सैंपल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पीटर उसे सैंपल दे देता है, जिससे वह कहता है मैं अब इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। तभी उसके पीछे से एलेक्स आकर उसे गोली मार देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और वह सैंपल भी जमीन पर गिरने से टूट जाता है। इसके बाद उस लैब को मिसाइल से उड़ा दिया जाता है और उस लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को अपने प्यारे प्यारे हाथों से दबा दें, क्योंकि कहानी खत्म हो गई है। मिलते हैं अगले कहानी में, फिलहाल के लिए बाय।